राम नगरी अयोध्या के विकास की हम चारों ओर चर्चा सुन रहे हैं, लेकिन अयोध्या का व्यापारी क्या सोच रहा है इस विकास को लेकर। इसलिए व्यापारी से बात करने के लिए हम पहुंचे हैं और हनुमानगढ़ी के मार्केट में इस वक्त हम हैं और यहाँ पर एक लड्डू की दुकान है। आपको बता दें कि जीआई टैग अब इन लड्डुओं को मिलने वाला है, क्योंकि जो आवेदन है वो स्वीकार हो गया है। विकास की हम बात कर रहे हैं अयोध्या की। अयोध्या बदल चुकी है। व्यापारी होने के नाते आप कैसे देख रहे हैं इस विकास को? सर, अयोध्या बहुत फेमस हो रहा है। आने वाले समय में बहुत दूर दूर से यात्री आ रहे हैं। आते इतना स्वर्ग जैसा लग रहा है, आप देखने जैसा एक जैसा दिख रहा है पूरा अयोध्या। लोग यात्री आते बहुत खुश है। राममय पूरा अयोध्या हो रहा है। लड्डू की आपकी दुकान है और पेड़े हम देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर पेड़े यहाँ पर है। मिष्ठान कहते हैं कि अगर रिश्ते हैं तो उसमें भी मीठा चलता है और मिठास आ जाती है। अब रामलला आ रहे हैं तो क्या कुछ विशेष बनाया उनके लिए? उनके लिए लड्डू यही हनुमानगढ़ी में चलता है। और आने समय में पहले राम जन्मभूमि में प्रसाद नहीं चलता था, अब बादाम और काजू चलने वाला है। तो यहाँ पे लड्डू जीआई टेग, जैसे बनारस था साड़ी फेमस है, मथुरा था आगरा फेमस है, यहाँ से यहाँ पे जीआई टेग मिलने वाला, यहाँ तो लड्डू भी फेमस हो जाएगा। हमें बहुत खुशी, आने वाले समय में व्यापार भी बढ़ेगा। तो व्यापार बढ़ेगा जी, बहुत ज़्यादा ऐसे मानते भी हैं और व्यापार बढ़ा भी है पहले से। पहले अच्छा नहीं चलता था, अब तो और अच्छा चल रहा है, व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अच्छा, पहले ये तंग गलियाँ हुआ करती थी, अब सड़क बना दी गई। जी, दलिया पहले बहुत छोटी थी, पहले 8-10 फुट था, आप अब देख रहे हैं 20 मीटर था। बहुत बड़ा सड़क हो रहा है, चौड़ा हो गया, काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। हाँ बिल्कुल, देखिए व्यापारियों का कहना है कि विकास हुआ है और इस विकास का फल भी अब मिलने जा रहा है, क्योंकि जो दुकानदारी है वो बढ़ जाएगी। लड्डू के लिए खास तौर पर जो जीआई टैग है वो मिलने जा रहा है, क्योंकि उसका जो आवेदन है वो स्वीकार हो गया है। कुछ और व्यापारी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। चंद्रा भोजनालय है यहाँ पर और उनके जो संचालक हैं वो इस वक्त हमारे साथ हैं। किस तरह से देख रहे हैं अयोध्या को आप? अयोध्या पहले 4 मेलों पर डिपेंड हुआ करता था, जो माघ का मेला, चैत्र रामनवमी का, सावन का, पंचकोसी और कार्तिक पूर्णिमा का। लेकिन यहाँ राम मंदिर फैसले होने के बाद यहाँ दिन प्रतिदिन दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ी है। जी, किसी शहर का विकास होने पे यहाँ रोड चौड़ी हुई है, रेल की यातायात यहाँ बढ़ी हुई है, वायु मार्ग से जुड़ा हुआ अयोध्या। यहाँ ये शहर का विकास होना तय है। 500 साल का जो अयोध्या वासियों पे लगा कलंक, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा प्राण प्रतिष्ठा महोदय में वो धुला जाएगा। इस क्षण को देखने के लिए यहाँ की जनता, देश की जनता, यहाँ के सारे लोग आतुर हैं। अच्छा, पहले भी यहाँ पर श्रद्धालु तो आते थे, जब रामलला टेंट में थे तब भी आते थे, और अब कितना अंतर मान रहे हैं? पहले यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या नगण्य थी। कुछ त्योहारों में, जैसे कोई मंगल हुआ, तेरस हुआ, पुण्यवासी अमावस्या या मेला हुआ, उसमें कुछ संख्या बढ़ती थी और बाकी यहाँ संख्या छिटपुट हुआ करती थी। लेकिन राम मंदिर फैसला होने के बाद यहाँ दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ी है, रोजगार बढ़ा है। आने वाले समय में ये रोजगार और दिन प्रतिदिन प्रगति की ओर चल रहा है। अच्छा, हम देखते हैं कि जब भी सरकार कोई योजना लाती है, चाहे सड़क के चौड़ीकरण को लेकर हो, चाहे अन्य योजना हो, विकास की योजना, तो उसमें सहयोग जो है व्यापारियों से भी मांगा जाता है, क्योंकि जो एक्वायर है ज़मीन वो की जाती है। अगर अयोध्या के व्यापारी की बात करें तो अयोध्या के व्यापारियों ने किस तरह से सरकार का साथ दिया? अयोध्या के व्यापारियों का दिल बहुत बड़ा है। इस पूरे भारतवर्ष में इतना बड़ा दिल बड़ा नहीं होगा जितना अयोध्या के व्यापारियों का है। यहाँ कंपनसेशन के नाम पर बेवकूफ़ भी बनाया गया है। जो मुआवजा के नाम पर कहा गया है कि काफ़ी मुआवजा मिला, जो हम लोगों के द्वारा ये प्रचलित है पूरे हिंदुस्तान में कि यहाँ के व्यापारियों को करोड़ों करोड़ों रुपया मिल गया, लेकिन गलत है। 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपया देकर संतुष्ट कर दिया गया है 10-10, 12-12 फीट दुकानें लेकर। हम लोगों ने राम जी के वास्ते दे दिए रास्ते, ये नीति अपनाया है कि चलिए कोई बात नहीं, रोड चौड़ा होगा, हम लोग थोड़े में ही रहें, लेकिन भगवान राम जी का मंदिर तो बढ़ेगी ना। दुकानदार इसीलिए तो कहे राम जी के वास्ते दे दिए रास्ते, इसीलिए रोड चौड़ा करने के लिए चौड़ा हुआ। हम लोगों को कंपनसेशन कुछ ना के बराबर मिला हुआ है इसमें। अच्छा, आप भी व्यापारी हैं, आपकी भी दुकान है यहाँ पर, कैसे देख रहे हैं अब अयोध्या को? सर, पहले से काफ़ी ठीक है, उतना अच्छा भी नहीं दिख रहा है कि जितना अच्छा होना चाहिए। मगर ये कि उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद 22 तारीख को, उसके बाद अभी तो तत्काल में बाहरियों का रोक है। 22 के बाद संख्या बढ़ेगी, इजाफा होगा, व्यापार बढ़ेगा, रौनक आएगी, भीड़ बढ़ेगा। तो देखते हैं अभी क्या होता है। अभी कोई पक्का नहीं ना कि बढ़ेगा ही।
हो सकता है बढ़े। देखिए, ये बात तो तय है कि व्यापारी कहीं ना कहीं नाराज रहता है और नाराजगी जो है वो दिखाई भी दे रही है। इन्होंने बताया कि जिस तरह से वादे किए गए थे सरकार के द्वारा वो पूरे नहीं हुए, लेकिन हनुमान के वास्ते दे दिए रास्ते, यानी कि जो भी सरकार ने कंपनसेशन दिया है उसको मंजूर किया। और खुशी इस बात की है कि रामलला विराजमान हो रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा है, जिसके बाद लोगों की संख्या बढ़ेगी और व्यापार को चार चांद भी लगेंगे। अयोध्या से कैमरा पर्सन जितेंद्र शर्मा के साथ करण जयसिंह, खबरें अभी तक।